मेकिंग चार्ज पर फ्लैट 25% का डिस्काउंट, ऑफ सीजन धमाका। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurants, banquet halls, lawns, pools and many more. Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज एंड किड्स वियर, सूट और सूट पीस। एक्शन में दरभंगा के SSP अवकाश कुमार, उठाया सख्त कदम। कहा उपद्रव वाले कांड में अगर पाई गई संलिप्तता तो कड़ी सजा तो मिलेगी ही, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा रद्द, पासपोर्ट वेरिफिकेशन को भी कर दिया जाएगा कैंसल। बिहार के दरभंगा में कुछ उपद्रवियों द्वारा लगातार माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है, लेकिन समय पर प्रशासन मौके पर पहुंचकर उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर रहा है। रविवार की दोपहर मब्बी OP के शिवधारा चौक पर झंडा लगाने का विवाद खत्म भी नहीं हुआ था कि रविवार देर शाम कमतौल थाना क्षेत्र के धर्मपुर मालपट्टी गांव में शव को जलाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गए। इन दोनों मामलों को लेकर दरभंगा के SSP ने कहा है कि दोनों मामलों में अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है तथा लोगों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई चल रही है। वहीं उन्होंने लोगों से अपील भी की कि अफवाहों पर ध्यान न दें, अगर किसी भी बात पर संदेह होता है तो तुरंत नजदीकी थाने को खबर करें। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने कहा कि मब्बी OP क्षेत्र में रविवार को शिवधारा स्थित बाजार समिति के पास दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी। उसमें 70 नामजद लोग और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभी तक 13 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। इनसे पूछताछ चल रही है और फुटेज की मदद से अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। SSP ने कहा कि किसी की भी इस कांड में संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन को लेकर, पासपोर्ट वेरिफिकेशन को लेकर या फिर सरकारी सुविधाएं जो भी मिलनी थी या जो मिल सकती थी उन सभी को रद्द कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। जल्द से जल्द और भी लोगों की गिरफ्तारी होगी, इसके लिए कार्रवाई चल रही है। न्यूज टुडे दरभंगा भी आपसे अपील करता है कि आप किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। जरा सा भी किसी भी चीज पर, किसी बात को लेकर अगर शक हो तो तुरंत पुलिस प्रशासन को, नजदीकी थाने को आप खबर करें, क्योंकि न्यूज टुडे दरभंगा आपको करता है हर पल सतर्क, हर पल पहुंचाता है आपके पास सटीक और वास्तविक खबर। मब्बी OP के अंतर्गत शिवधारा में जो कल घटना हुई थी उसको लेकर 70 नामजद लोगों पे प्राथमिकी दर्ज की गई, अन्य अज्ञात पे भी हुई है प्राथमिकी। उनमें से 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उनसे पूछताछ करके और जो फुटेजेस हैं हम लोगों के पास उससे नाम, पता और पहचान करवाया जा रहा है, जिसके आधार पर और अपराधनिक अभियुक्त भी जुड़ने की संभावना है। जितने भी लोग हैं जिन पे कांड सत्य पाया जाएगा, जो फुटेजेस में हैं, उनके खिलाफ हम लोग आगे और भी जो कानूनी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, उनके कैरेक्टर वेरिफिकेशन को लेकर, पासपोर्ट वेरिफिकेशन को लेकर या सरकारी सुविधाएं जो भी मिलनी थी, जो मिल सकती थी, उन सभी को रद्द कराने की हम लोग प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। जल्द से जल्द इसमें और भी लोगों की गिरफ्तारी होगी। वो पता कर रहे हैं हम लोग, 1-2 लोगों का है पता चला था हम लोग को, लेकिन और बाकी लोगों का भी पता कर रहे हैं। श्मशान घाट को लेकर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, उसकी बॉडी को जलाने को लेकर विवाद हुआ था दो पक्षों के बीच में। उसको थानाध्यक्ष, अंचल निरीक्षक वहाँ के और RO जो थे सिंहवाड़ा के, वो सब मिलकर उसको सुलझा लिए थे। बातचीत हो गई थी कहाँ पे बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना है, लेकिन उसमें जैसा कि मब्बी में कुछ शरारती तत्वों ने जो वार्ता थी उसको विफल किया। वहाँ पर भी रात्रि में अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कुछ लोगों ने पथराव करना शुरू किया, हल्ला किया और भ्रम की स्थिति पैदा करने से वहाँ पर फिर दोनों साइड से पथराव हुए। और फिर जो बाहर से सिटी SP गए, SDPO गए, हम लोग भी गए थे रात में,
कुछ गाड़ियों को फिर गांव वालों ने ईंट पत्थर से उसमें नुकसान भी गाड़ियों को पहुंचाया है। कुछ पुलिस के जवान पदाधिकारी को चोटें भी आई हैं। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन की नई टीम गठित। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा मिड टाउन का इंस्टॉलेशन एवं रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3250 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का ऑफिशियल क्लब विजिट अललपट्टी में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 2023-2024 की नई कार्यकारिणी ने पदभार संभाला। रोटेरियन डॉक्टर कैलाश प्रसाद सिंह ने अध्यक्ष, रोटेरियन निर्मल कुमार सिन्हा ने सचिव तथा रोटेरियन डॉक्टर बीबी शाही ने कोषाध्यक्ष का पदभार 1 वर्ष के कार्यकाल खातिर ग्रहण किया। ज्ञात हो कि रोटरी क्लबों की कार्य समिति का कार्यकाल हर वर्ष 1 जुलाई से अगले साल 30 जून तक का रहता है। पदभार ग्रहण करते हुए अध्यक्ष केपी सिंह ने कहा कि वो यथाशक्ति क्लब के मानव सेवा कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और इसमें क्लब के सदस्यों के पूर्ण सहयोग की अपेक्षा की। सचिव निर्मल सिन्हा ने उन पर भरोसा करने के लिए सभी सदस्यों का आभार प्रकट किया और कहा कि वे हर कदम पर अध्यक्ष एवं क्लब के अन्य सदस्यों के साथ खड़े रहेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3250 बिहार एवं झारखंड के मंडलाध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह के रोटेरियन एसपी बागेरिया ने कहा कि वो आश्वस्त हैं कि रोटेरियन केपी सिंह और उनकी टीम रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा मिड टाउन को मानव सेवा में नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे। उन्होंने क्लब के सदस्यों को छोटे मोटे काम छोड़ कुछ बड़ा करने को कहा, जो कि समाज में लोगों को नजर आए और जिससे लोगों का अधिक से अधिक लाभ हो। बैलेंस होता है, सेंटर होना चाहिए, दोनों तरफ कंपटीशन बराबर। This assembly represents the collective commitment, compassion and dedication of individuals who believe in the cause of service above self. As today being the day of twin event of installation of new office bearers for the session 23-24, along with District Governor's official club visit, we are delighted to have you all here to celebrate the achievements of the past year and plans for the future. बहुत बड़ी जवाबदेही दी है। मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि इस जवाबदेही में प्रखर उतरूं। हमारे मार्गदर्शक जो पहले से रहे हैं, डॉक्टर प्रवीण सिन्हा सर, डॉक्टर अमिताभ सर, डॉक्टर नीरज प्रसाद सर, रजत अग्रवाल सर, विजय चांदोकिया जी, आशीष भैया, उन लोगों का जो मार्गदर्शन रहा उससे जो मैंने सीखा है, मैं अपना बेस्ट रिपोर्ट आने वाले सालों में, आने वाले सत्रों में देने का पूरा प्रयास करूंगा। कुलीन भैया और संजीव भैया लोगों ने जो सहयोग सिखाया है, हम उसका पूरा उपयोग करेंगे, अपने स्किल को और निखारेंगे। जो त्रुटि होगी, मार्गदर्शक जगह में जो लोग हैं वो क्षमा करेंगे और मुझे सिखाएंगे। यह मेरे लिए बहुत सम्मान और सौभाग्य की बात है
आज हमारा क्लब 8वें साल में प्रवेश कर रहा है और इस कम समय में काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा है। 10 बजे रात में हमको फोन कर रहा है, मेरा ड्राइवर भी चला गया, तो बुलाएंगे उसको तब। यूँ तो रोटरी को हमसे बेहतर यहाँ सारे लोग जानते हैं, क्योंकि जैसा कि बताया मेरे इंट्रोडक्शन में विशाल जी ने कि 2017 में मैंने ज्वाइन ही किया, 7 साल हुआ है ज्वाइन किए हुए। लेकिन फिर भी बगाड़िया सर का ऐसा भरोसा और विश्वास था कि नहीं रिंकू जी कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने मुझे एजी की दायित्व दी और 7 क्लब हमारे पास हैं। क्लब के लेवल में हर क्लब अपने अपने लेवल में अच्छा काम करते हैं। मिड टाउन बहुत अच्छा काम किया है विगत वर्षों में, इसलिए केपी सिंह सर को शायद भारी पड़ सकता आने वाला था कि संजीव सर ने इतना काम कर दिया है कि लेगा अब क्या करें जो उनसे आगे बढ़े। तो ये आपके लिए एक चैलेंजेस भी होगा, लेकिन हम ऐसा चाहेंगे कि हम सब और क्लब भी मिल करके ज्वाइंट प्रोग्राम क्यों ना करें। ज्वाइंट प्रोग्राम करने से क्या होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक और मैसेज जाता है कि हम मिल करके काम करते हैं। तो रोटरी अपना अलग अलग एंटिटी तो है ही हर क्लब का, लेकिन हम जब एक रोटेरियन हो जाते हैं, सब सारे मिल जाते थे, एक रोटेरियन हो जाते हैं। तो जैसे our DG Rotarian SP Bagaria Sahab, he started his Rotary journey in the year 1995-96. He joined the Rotary Giridih Club. He has been the coordinator of Gift of Life, which our Assistant Governor was just talking about. He has been the coordinator of Gift of Life. It's one of the major projects of Rotary. Heart surgeries from 2012. So that has been a journey of about 11 years now for entire Bihar, Jharkhand and Central India. He is a graduate from Giridih College and his ma'am is here. He is married to Ranjana ma'am and blessed with 3 children, Shubham, Shivam and daughter Shruti. He is a major donor level 3 and our Rotarian Neeraj Prasad already explained to the gathering about what this exactly means for a layman, $50,000 of donation. आप लोग मंथ में जो अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट वहाँ पर चलाते हैं, भोजन खिलाते हैं 1 महीना, एक मंथ में 1 बार, तो आई थिंक इट इज़ ए ग्रेट। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके प्रेसिडेंट एंड योर टीम कि महीने में 1 बार गरीबों को खाना जरूर खिलाए। अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट के दरमियान हम लोग रोटरी गिरिडीह हर दिन एक्सेप्ट संडे 150 लोगों को खाना खिलाती है और ये करीब 5-7 साल से चला आ रहा है। और हम लोग जस्ट फॉर टोकन कुछ 5 रुपये लेते हैं और कोई नहीं देना चाहे तो वैसे भी कोई बात नहीं है, जस्ट कि उनके दिल को ठेस न लगे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग महीने में कम से कम 1 बार स्टार्ट करें, बाद में आपको समझ में आएगा इसको कंटिन्यू करना है एज यू विश, एज पर योर रिसोर्सेस अलाउ। Giving their time and making this a huge success, with a special mention of our DG sir, Rotarian sir SP Bagaria ji, who has come all the way with his wife, Rotarian Mrs. Ranjana Bagaria, and given us his time and guidance. Our AG Rotarian Rinku ji, and all Rotarians from other clubs of Darbhanga, the President and Secretary of Lions Club Darbhanga. लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन का 7वां पदस्थापन समारोह काफी उत्साह के साथ संपन्न हुआ। सभा की अध्यक्षता करते हुए क्लब के वर्तमान अध्यक्ष लायन अजय कुमार पोद्दार ने सभी उपस्थित आगंतुक सज्जनों का बाहर से पधारे अतिथियों का, क्लब में शामिल होने वाले नए सदस्यों का, क्लब के उपस्थित सभी सदस्यों का एवं पत्रकारों का क्लब की ओर से स्वागत किया। उन्होंने विगत 1 वर्ष में क्लब की गतिविधि के संचालन में सहयोग के लिए सबों का आभार प्रकट किया। मुख्य अतिथि पूर्व जिलापाल लायन प्रकाश नंदा, रीजन चेयरमैन लायन शिशिर कुमार, जोन चेयरमैन लायन राजीव केजरीवाल एवं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर लायन संगीता नंदा को बुके देकर सम्मानित किया गया। सचिव लायन अभिषेक चौधरी ने विगत 1 वर्ष में क्लब द्वारा हुई गतिविधि एवं सेवा कार्यों की सबों को जानकारी दी। सर्वप्रथम डिस्ट्रिक्ट के पूर्व जिलापाल लायन पवन कुमार सुरेका ने क्लब में शामिल किए गए 11 नए सदस्यों को शपथ दिलाई एवं उनसे सबों को परिचित करवाया। इसके उपरांत लायन प्रकाश नंदा ने नवनिर्वाचित क्लब के अध्यक्ष लायन डॉक्टर उत्सव राज के नेतृत्व में निर्वाचित क्लब की नई टीम को शपथ दिलवाई और उन्हें अपने कर्तव्य की विस्तृत जानकारी दी। आज लायन विशाल पंसारी क्लब के नए सचिव और लायन शिशिर अग्रवाल क्लब के नए कोषाध्यक्ष बनाए गए। लायन प्रकाश नंदा ने शपथ ग्रहण करवाने के साथ साथ लायनवाद पर थोड़ी विस्तृत जानकारी उपस्थित अतिथियों को दी। नई टीम की ओर से लायन अमरनाथ सिंह ने यह घोषणा की कि शीघ्र ही क्लब द्वारा एक स्थायी डायलिसिस सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसमें कमजोर वर्ग के लोगों को काफी कम दर पर स्थायी रूप से डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जाएगी।
कार्यक्रम का संचालन चेयरमैन लायन कुणाल कुमार एवं संयुक्त संयोजक लायन धनंजय कुमार तथा लायन पिंकी गुप्ता ने किया। जो मिलेगा ये हम अपेक्षा करते हैं। हम आज के इस समारोह में हमारे विशेष अतिथि पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन प्रकाश नंदा जी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। पिछले लगभग 16 वर्ष से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के पद से विमुक्त होने के बाद इन्होंने जो सक्रियता दिखलाई है, सारे लायन परिवार के लिए यह एक विलक्षण प्रतिभा है। कभी भी हमने इनको लायंस के किसी डिस्ट्रिक्ट फंक्शन में फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के लिए जो कुर्सियां निर्धारित की जाती है कि आप इस पे सम्मान के साथ बैठिए, उस वक्त बैठते हुए नहीं पाया है। निरंतर ये पूरे सभागार में खड़े होकर अपनी सक्रियता निभाते हैं, अपनी जिम्मेवारी पूरी करते हैं और ऐसे ही लायन नेताओं से हम लोगों को उत्साह मिलता है, हमारा मार्गदर्शन होता है और हमें भी हिम्मत और हौसला मिलता है। पुनः एक बार आगंतुक सभी सज्जनों का, रोटरी के भी हमारे कुछ सदस्य यहाँ आए हुए हैं, उनका, अन्य संस्थाओं से आए हुए सबों का हम एक बार पुनः अभिनंदन स्वागत करते हैं। प्रपोजल आए तो 15 लोगों का हम लोगों ने उसमें अप्रूवल किया है। उसमें 10 या 11 यहाँ उपस्थित है। आज उनका इंडक्शन, उनका शपथ ग्रहण हम लोग कराएंगे। यह कार्य हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन देशबंधु गुप्ता जी का था, लेकिन उनकी तबीयत अचानक खराब होने की वजह से वो नहीं आ पाए। तो चूँकि यह कार्य 2-3 आदमी कराते हैं, या तो क्लब के जो अध्यक्ष होते हैं वो कराते हैं, या मेंबरशिप कमेटी के चेयरमैन होते हैं, या 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होते हैं। तो संयोग से 2 पोस्ट मेंबरशिप कमेटी के चेयरमैन और 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की हैसियत से मुझे यह इंडक्शन कराने के लिए अनुरोध अध्यक्ष अजय कुमार पोद्दार जी ने किया है। तो हम उस कार्य को आज करेंगे। यूँ हमारे क्लब के बारे में थोड़ी सी जानकारी हल्की सी मैं दे दूँ, क्योंकि सारे लोग पुराने ही हैं और हम लोगों का को क्लब में हमेशा सहयोग करते रहे हैं। हमारे हर कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारी शोभा बढ़ाते रहे हैं। क्लब हमारी यह 7वां हमारा ये इंस्टॉलेशन सेरेमनी है। यूँ इस क्लब की स्थापना, एक लायंस क्लब की स्थापना इस क्लब की ना कहें 1977 में हुई थी और उसके बाद उस समय उसका नाम था लायंस क्लब दरभंगा सिटी। किसी वजह से कुछ दिन वह क्लब बंद हो गई और फिर लायन FM माइकल जी के प्रयास से एक नई क्लब जिसमें सिटी की जगह टाउन हो गया और लायंस क्लब दरभंगा टाउन के नाम से हम लोगों ने प्रारंभ की। एक बार जोरदार हमारे लायंस क्लब दरभंगा टाउन करने की स्वीकृति देता हूँ एवं सदस्य हो रहा हूँ। इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सदस्य होकर हमें गर्व हो रहा है। मैं क्लब स्तर पर, जिला स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हमें कार्य दिए जाएंगे उसका मैं पालन करूंगा और क्लब के द्वारा आयोजित हर बैठकों में, हर कार्यक्रमों में मैं सम्मिलित होने का पूरा प्रयास करूंगा। प्रेसिडेंट साहब से आग्रह करूंगा कि इनको मंचासीन करें। एक और आए हैं श्री गोपाल दारुका, फिर मुकुल बोरा, फिर आप भी आ जाए और अब उन्हें सिर्फ पिन लगा के उनका आप बहुत शालीनता से करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो ट्रेजरर साहब, सेक्रेटरी साहब हैं और आपके जॉइंट, इन लोगों को हमेशा साथ
अभिषेक जी और उनकी पत्नी के बारे में बताया कि ये लोग किस तरीके से हंगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और आज के रिपोर्ट में वो देखने को मिला। तो अभिषेक जी, आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। These are individual things, but collectively we are doing excellent. आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, आने के पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब से मेरी बात हो रही थी। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आज इस सभा में उपस्थित नहीं है, लेकिन उनका दिल आपके साथ है, और उन्होंने स्पेशली आपके आने वाले अध्यक्ष के लिए संदेश भेजा है और आउटगोइंग प्रेसिडेंट के लिए संदेश भेजा है। दरभंगा क्लब के वो बहुत आभारी हैं कि आपने उनके टेन्योर में पहला एमजेएफ दिया है, और आपके डॉक्टर साहब पहले एमजेएफ बने हैं, ये वो कैरी कर रहे हैं अपने साथ। और उन्होंने स्पेशली मुझे बोला कि डॉक्टर साहब एंड पूरी टीम को इस बात की बधाई दीजिएगा कि आपने पहला एमजेएफ इस सत्र में ऐड किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर साहब। युवा हैं, अध्यक्ष बने हैं, दोनों चीज़ें बहुत साथ में जुगलबंदी की चीज़ है। अगर कोई युवा अध्यक्ष बनता है तो आपके पास ज़्यादा ऊर्जा होती है और ज़्यादा वक्त होता है काम कर पाने का। इसको अगर हम लोग ध्यान में रखें तो ये हमें समझ पाना होगा कि ये आने वाला कार्यकाल शायद शहर के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि लायंस क्लब बहुत सक्रिय भूमिका निभाने वाली है, जिसका आगाज़ हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं परमानेंट लायंस डायलिसिस सेंटर के साथ, जो कि प्रसाद पॉलीक्लिनिक के प्रांगण में होगा, जहां मात्र 800 रुपये में मरीजों को जिनको डायलिसिस की आवश्यकता है उनको डायलिसिस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी क्लब द्वारा। और क्या कुछ कार्य योजनाएं जो लोगों के हित में हो? जैसे आपको बताया गया कि प्लांट्स के बारे में कि हम बच्चों को हर स्कूल में जाके हम बच्चों को पौधा बांटना चाहते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि वो अपने घरों में लगाएं, उसके साथ सेल्फी खींच के हमारे क्लब को टाइम टू टाइम भेजें, और हर 6 महीने के बाद जिनके भी पेड़ सबसे पौधे सबसे पेड़ में कन्वर्ट होंगे उनको हम लोग पुरस्कृत करें, और इस चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ावा दें कि बच्चे ही हमारा गो ग्रीन क्लीन दरभंगा, ग्रीन दरभंगा क्लीन दरभंगा का प्रोजेक्ट हमारा पूरा करते हैं। सर, दरभंगा में अगर बात करें बच्चों की, तो बच्चे बड़े बड़े स्कूल हैं दरभंगा में, और बच्चे जो हैं स्वास्थ्य के प्रति अभी लापरवाह होते जा रहे हैं। तो क्यों नहीं जो बड़े बड़े स्कूल हैं या सरकारी संस्थान हैं उसमें जाकर डायरेक्ट बच्चों के साथ इंटरटेन करके और उन्हें स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी दिया जाए। अब इसके बारे में बहुत अच्छी सी चीज़ कहना चाहूँगा मैं कि आपको शायद पता है कि मैं पेशे से बच्चे का डॉक्टर ही हूँ, और संपूर्ण स्वास्थ्य संकल्प जो है IAP इंडिया का जो संकल्प है कि हर स्कूल में जाना है और वहाँ के बच्चों को हमें ट्रेन करना है। आपको शायद याद होगा कि बीते 21 मई को हम लोगों ने ईस्ट जोन मिड टर्म CME का आयोजन दरभंगा में किया था, जो कि अपनी तरह का पहला आयोजन था दरभंगा में, और वहाँ भी मैं संयुक्त सचिव था। तो उसमें जो सेंट्रल IAP के प्रेसिडेंट डॉक्टर उपेंद्र कंजेवाड़ेकर आए थे, उन्होंने संपूर्ण स्वास्थ्य का संकल्प के बारे में ट्रेनिंग दी थी हम लोगों को, और हम लोगों ने इस कड़ी में सबसे पहले दरभंगा पब्लिक स्कूल में एक ट्रेनिंग सेशन करा भी दिया है, और आने वाले समय में भी हम करने वाले हैं। देखिए, इस आयोजन में IAP को, IMA को, सबको जोड़ने का वजह क्या होता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने कार्यक्रमों को विस्तार से लोगों तक पहुंचा सकें। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल एक्सक्लूसिव मेंस वियर शोरूम अब लहेरियासराय के बाकरगंज में कंप्लीट मेंस वियर रेंज के साथ। एक ही जगह पाएं सभी ब्रांड के कपड़े। अग्रवाल शॉपिंग मॉल एक्सक्लूसिव मेंस वियर शोरूम, बाकरगंज, लहेरियासराय। दरभंगा के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में हर साल की तरह इस साल भी छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट। आइडियल पाथ में नीट, IIT, JEE 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के विद्यार्थियों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई। नीट 2022 में प्रीति को 652, सुमित को 647 अंक के साथ साथ दर्जन भर से अधिक विद्यार्थियों ने अच्छा अंक हासिल किया। बोर्ड परीक्षा में भी कई छात्र हुए जिला टॉपर। Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children.
secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. मुहर्रम को लेकर जिला शांति समिति की हुई बैठक, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। दरभंगा समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शांति समिति के सभी सदस्यों ने 23 जुलाई को बाजार समिति की घटना की निंदा की तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने का प्रस्ताव दिया। सदस्यों ने कहा कि जिले में शांति बनाए रखने के लिए थाना स्तर पर शांति मार्च निकालने की आवश्यकता है। घटित घटना मिथिलांचल की धरती को कलंकित करने की कोशिश है। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो सके, यह जिला शांति समिति के सभी सदस्यों का दायित्व होगा। सदस्यों ने कहा कि मुहर्रम हो या रामनवमी, जहां पहले कभी झंडा नहीं लगा है वहां नहीं लगे, न ही नया रूट दिया जाए। लेकिन महाराजी पुल रूट बंद रहने की स्थिति में इमली घाट से होते हुए नए रूट की अनुमति देने की आवश्यकता होगी। मुहर्रम कमेटी के सचिव ने 24 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक के जुलूस और ताजिया निकालने के कार्यक्रम की जानकारी दी। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि 25 जुलाई से जिले में फ्लैग मार्च कराया जाएगा, रात्रि गश्ती भी होगी, संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति होगी। जिलाधिकारी ने शांति समिति को संबोधित करते हुए कहा कि जिले की जनता को शांति के लिए आज संकल्प लेना होगा। अगर कुछ लोग जो त्योहार के अवसर पर घर आते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हम तो त्योहार पर आए हैं, घर यहाँ से फिर चले जाएंगे, इस बीच कुछ भी करेंगे तो बच जाएंगे, यह उनकी गलतफहमी है। उन्होंने सभी थाना प्रभारी को ऐसे लोगों पर भी नजर रखने को कहा। यह तस्वीर है मोहम्मद इश्तियाक कुरैशी की। 11 साल के मोहम्मद इश्तियाक 18 जुलाई रात 8 बजे से लापता हैं। लगातार विभिन्न जगहों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों और परिचितों के यहाँ खोजने के उपरांत भी अभी तक ये नहीं मिले हैं। इश्तियाक के पिता मोहम्मद इसराफिल कुरैशी ने इस संबंध में न्यूज़ टुडे से अनुरोध करते हुए जो जानकारी दी है उस पर आप भी गौर फरमाएं। इश्तियाक का हुलिया कुछ इस तरह है। रंग सांवला, लंबाई 4 फीट के आसपास, चेहरा उसका गोल है, आगे के 2 दांत बड़े हैं, ब्लू बनियान और ट्राउजर उसने पहन रखा है, 5वीं तक पढ़ा है और फिलहाल मदरसा हमीदिया किला घाट में पढ़ रहा है। अगर आपको मोहम्मद इश्तियाक कुरैशी के बारे में कोई जानकारी मिले या यह बच्चा कहीं दिखे तो आप लहेरियासराय थाने को इस संबंध में सूचना दे सकते हैं या फिर उसके पिता मोहम्मद इसराफिल को मोबाइल नंबर 9029332255 पर खबर कर सकते हैं। इस संबंध में न्यूज़ टुडे दरभंगा को भी सूचना दी जा सकती है।